नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। सरकार अग्निपथ योजना को रातों रात नहीं लाई है, ये कौन कह रहा है? अजीत डोभाल कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आईपीएस अधिकारी रहे हैं और भारत के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं ये। और अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया ना उत्तराखंड, तो इसी में इनका जन्म हुआ था। और नेपाल से, और आप देखेंगे इसकी सीमा चाइना से लगती है। उत्तराखंड के बारे में और कुछ अगर आपको बताना चाहें तो यहाँ के पुष्कर सिंह धामी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री सीएम साहब हैं। और आप देखेंगे यहाँ इसे 9 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। और विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे तो 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। जब भी किसी व्यक्ति की बात होती है और वो किसी राज्य से संबंध रखता है, जिस राज्य से, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। आप सभी को मालूम है कि देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है और आप सभी जानते हैं कि उससे पहले क्या होता है? उससे पहले हमारे देश में चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या होने वाली है? चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो अभी एनडीए की तरफ से, अब आपके मन में ये भी आता होगा कि ये एनडीए आखिर है क्या? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो बीजेपी और उसके सहयोगी घटक हैं, दल हैं, बीजेपी इसमें मुख्य है, उसे आप लोग एनडीए कह देते हैं। और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का चेहरा बनाया गया है। वहीं अगर हम लोग एनडीए की बात करें, एनडीए की बात नहीं यूपीए की बात करें, तो आप देखेंगे कि इसमें मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस रहती है और बाकी इसके सहयोगी दल रहते हैं। इसकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। किसका? राष्ट्रपति का। और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है, देखने को मिलेगा आपको। और वैसे आपको मालूम भी होगा, क्या मालूम होगा, कि जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और आदिवासी नेता हैं। और अगर आप देखिए कि ये क्या राष्ट्रपति बन जाती हैं मुर्मू साहब, तो आप देखेंगे कि ये हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। और ये उम्मीद, देखिए मैं उम्मीद बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कि गलत हो निकलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुर्मू है, द्रौपदी है, ये चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विपक्ष एकजुट हो पाना बड़ा मुश्किल रह रहा। अगर आप देखिए पूरा एक तरफा विपक्ष जुट जाता है तभी यशवंत सिन्हा चुनाव जीत सकते हैं, वरना बीजेपी के पास लगभग बहुमत है और वो मुझे लगता है कि वो तोड़ फोड़ का थोड़ा बहुत कमी है तो उसका तोड़फोड़ कर लेगी। द्रौपदी मुर्मू के पास बेहद प्रशासनिक अनुभव है। वो उड़ीसा में परिवहन और वाणिज्य, मत्स्य, पशुपालन विभाग की मंत्री भी रही हैं। और 64 वर्षीय मुर्मू ने राजनीतिक करियर का आरंभ पार्षद के रूप में किया था। बाद में उड़ीसा के रायंगपुर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की वाइस चेयरमैन बनी। और संताल आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी प्रशासनिक दक्षता की छाप छोड़ी है। भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज से कला स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू राजनीतिक और समाज सेवा में लगभग 2 दशक का समय व्यतीत कर चुके हैं। वहीं यशवंत सिन्हा के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन्होंने फिर, यानी कि यूपीएससी की बात करें, सिविल सर्वेंट की बात करें, राजनीति में इन्होंने परास्नातक किया हुआ है और समाजवादी विचारधारा के साथ राजनीति की शुरुआत की थी इन्होंने। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ विदेश मंत्री भी रहे। 1996 में भाजपा में शामिल होने के बाद प्रमुख जिम्मेदारियां का इन्होंने निर्वहन किया। 2018 में आप देखेंगे भाजपा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अभी फिलहाल ये किस में है? तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है ना, पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं, राजधानी कोलकाता है, यहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो उसी के ये क्या है? नेता है। उद्धव सरकार पर संकट के बादल। आप लोगों को कई बार ये बता चुका हूँ कि देखिए जब आप लोग कोई टैक्सी हो उसमें जो तीनों टायर हों वो किसी एक एक व्यक्ति के हों, उसका मालिक कोई एक है,
एक का कोई और है, तीसरे का कोई और है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी एक टायर उसमें से निकलेगा या कमज़ोर पड़ेगा, टैक्सी बंद हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में भी आप सभी जानते हैं कि गठबंधन की सरकार है और इस गठबंधन में तीन पार्टियां शामिल हैं। एक तो कांग्रेस, एनसीपी और ये आप देखेंगे शिवसेना। क्या? शिवसेना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो जो शिवसेना है, इनके एक बागी नेता है शिंदे। क्या है? शिंदे, एकनाथ शिंदे इनका नाम है। ये कुछ विधायकों को लेकर आप देखिए निकल चुके हैं, बागी हो चुके हैं। और बागी हो चुके हैं तो आप देखेंगे उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि उनके पास बहुमत कम दिखने लगा है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और अब क्या होता है देखिए, गिरती है क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए फिलहाल आप लोग देखते रहिए इस तरह की जो भी राजनीतिक उठापटक चल रही है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के बीच पीएम से मिले तीनों सेना प्रमुख। और आप सभी जान रहे हैं कि इसके बारे में वीर के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके थे और अभी भी आप देख रहे हैं कि इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गंगाजल की पहचान का आधार बनेगी चरक संहिता। गौमुख की गंगाजल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलाने में चरक संहिता आधार बनेगी। WTO के मंच से इसकी मुहिम तेज हुई है। और देखिए इस तरह के जो संगठन रहते हैं इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, WTO की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और आपको एक और बात बता दूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इन संगठनों से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए अपने एग्जाम के। अफगानिस्तान में सांस्कृतिक संघार। हिंदू सिखों ने जो अफगानिस्तान में झेला है ठीक वैसा ही अनुभव उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी करना पड़ा है। ये बलबीर भुंज का आलेख है। और वैसे आप देखिए कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी गए थे, हिंदू भी गए थे अल्पसंख्यक के रूप में। आज आप देखिए उनकी क्या स्थिति है, ना के बराबर बचे हुए हैं। या तो कहते हैं उन्हें मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। और अफगानिस्तान में आप देखिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि तालिबानों का कब्जा हो चुका है और तालिबान एक आतंकी संगठन है। वो आप देखिए अपने अपने धर्म की महिलाओं के साथ कितना भेदभाव करता है, तो बाकी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करेगा ही। और याद रखिए लद्दाख की सीमा लगती है, हमारा जो लद्दाख क्षेत्र है ना, इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, छोटी सी सीमा है। पाकिस्तान से देखें तो गांधी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है। वहीं बांग्लादेश से देखें तो देखिए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि सुधारों को स्वीकार बनाने की कला, जितना आवश्यक सुधार है बदलाव के बड़े कदम उठाना होता है, उतना ही उन्हें लेकर अनुकूल वातावरण बनाना भी होता है। राजीव सचान का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। राहुल से ईडी की पूछताछ पूरी। और आप सभी जानते हैं कि देखिए जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसी में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, उन्हीं से पूछताछ चल रही है। क्या चल रही है? पूछताछ चल रही है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं ना आप लोग इसे, ईडी को। और आप में से कई लोग ये पूछते रहते हैं क्या इसका दुरुपयोग होता है? तो देखिए बिल्कुल दुरुपयोग होता है, इसमें कोई दोहरा नहीं होना चाहिए। इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। जब भी केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है, कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने भी किया है, और अब जिसकी सरकार है बीजेपी की, वो भी कर रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी ईडी की, ठीक है, और नई दिल्ली में हुई थी। और एक बात और आपको बता देता हूँ, ये कहना भी गलत है कि हर केस में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी के उसमें जांच होने दीजिए, अगर सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत सामने होगा आपके, ठीक है। रोजगार के प्रति नई दृष्टि की दरकार। यह समय रोजगार की मांग से आगे बढ़कर स्वरोजगार की दिशा में सोचने का है। भारत जैसे देश में सबको रोजगार प्रदान करने की मार्ग यही है। पीयूष द्विवेदी का विश्लेषण है। और आप देख रहे हैं कि सरकार कर्ज इसलिए उपलब्ध करवा रही है ऋण के रूप में, और गारंटर भी बन रही है कि आप अपना कुछ करिए धरिए, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल है।
जनसंख्या एक बड़ी है। भारत वियतनाम की बढ़ती करीबी। भारत और वियतनाम साझा के हितों की रक्षा के लिए पिछले कुछ वर्षों से अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, ये आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो। योग दिवस पर और मजबूत हुई भाजा भारत की क्या डिप्लोमेटी। लगभग 150 देशों में हुआ है समारोह। भारतीय दूतावासों की हो रही है अहम भूमिका। एशिया से लेकर यूरोप, संयुक्त राष्ट्र से लेकर अफ्रीकी देशों तक में हुए कार्यक्रम। योग के खिलाफ फतवा जारी करने वाले देशों में भी जोश खरोश खरोश से भी हुआ है आयोजन। एक बात और बता दें योगा के बारे में, देखिए याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है योगा दिवस के रूप में, डे के रूप में। और ये कई लोग क्या कहते हैं कि उन्हें यही सोचते हैं वो कि इसकी खोज बाबा रामदेव ने की थी। तो आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में हजारों साल पहले से योग प्रथा चली आ रही है। हाँ, ये हकीकत है कि बाबा रामदेव ने इसे क्या किया है, सभी लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी जागरूकता बढ़ाई है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, योगा डे के रूप में मनाते हैं आप लोग। और पहली बार ये 2015 में मनाया गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे एक तरह से मनाने की घोषणा की थी, मान्यता दी थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसीलिए ये मनाया इसीलिए जाता है 21 जून को, क्योंकि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, जिसके बाद 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और 21 जून को सूर्य कुछ शीघ्र उगता है और देर से डूबता है। भारतीय परंपराओं में ऐसा कहना है कि दक्षिणायन के समय को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है, और इसीलिए योगा की बात होती है। अगर इस बार की हम लोग थीम की बात करें, क्योंकि थीम से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और एक बात और आपको बता देता हूँ, थीम से पूछा जा सकता है योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम रखी गई है। और इसलिए पूछा जाता है कि देखिए कोई दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो उसके बारे में आप लोगों को उसका इतिहास याद रखना है, कब शुरू हुआ है, उसकी थीम आप लोगों को याद रखना है। जैसे 2022 की थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम अगर हिंदी में बात करें तो क्या इसकी थीम रखी गई है, मानवता के लिए योग। इंग्लिश में आप लोग योगा फॉर ह्यूमैनिटी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक मंच पर होंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री। कश्मीर में एसआई के हत्यारे जैसे आतंकी समेत 4 ढेर हुए। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं इनकी तरफ से। ठीक है, और बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई है। बिहार को देख लीजिए और आप देखते हैं कि ये विधायक वर्तमान में है। आप समझ रहे हैं, ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। क्या है, पटना राजधानी है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। बिहार की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। कितनी, 40 सीटें हैं। और 16 अगस्त 2019 को घर में AK-47 राइफल और 26 कारतूस व हैंड ग्रेनेड रखने के दोषी पाए गए हैं बिहार के बाहुबली हैं। ठीक है, और एक बड़े बाहुबली हैं, आप सभी लोगों ने इन्हें सुना भी होगा। इंजीनियरिंग का आप कृत्रिम उदाहरण है अरावली सुरंग। ये सुरंग के निर्माण क्षेत्र में भारत के नाम एक विश्व कीर्तिमान जुड़ गया है। भारतीय इंजीनियरिंग का आप कृत्रिम उदाहरण है हरियाणा के नूर जिले में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में बनाई गई 1 किलोमीटर लंबी सुरंग। और इससे न केवल डबल डेकर ट्रेन गुजरेगी बल्कि एक साथ 2 ट्रेनें भी निकलेंगी। पूरे विश्व में अभी तक एक भी सुरंग ऐसी नहीं है जिससे होकर एक साथ 2 ट्रेनें निकल सकती हैं। और ऐसी सुरंग कहीं नहीं है जिसमें डबल डेकर ट्रेन निकल सके। लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सुरंग में जल्द ही ट्रक बिछाने का एक काम शुरू हो जाएगा। दिसंबर तक ट्रक पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। और एक बात और आपको बता दूं, केवल 1 वर्ष में तैयार हुआ है। नवंबर 2019 में निर्माण शुरू हुआ था और जुलाई 2021 में निर्माण कार्य पूरा हो गया था। और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि देखिए, अब आप सोचिए कि कोई चट्टान है, कोई पहाड़ है, उससे अगर रास्ता गुजारना होता तो पूरा पहाड़ हटाना पड़ता। इससे आप देखिए पर्यावरण पर भी नुकसान पड़ता। लेकिन आप देखिए कि उसके अंदर से ही एक क्या
सुरंग बना दी एक तरह से, और अच्छी बात है, इस तरह की तकनीक आती है तो बड़ी अच्छी बात रहती है। डॉक्टर सावित्री श्रीवास्तव का निधन हुआ। फॉरेंसिक स्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के कार्डियोग्राफी की डॉक्टर थी ये। कोरोना अस्पतालों की एसीबी जांच को लेकर बड़ी आप सभी जानते हैं, सामने मनीष सिसोदिया हैं, दिल्ली के क्या हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में इनकी काफ़ी एक तरह से क्या की जाती है, तारीफ भी की जाती है। कालाधन 100% जब्त करने की संभावना तलाशने का निर्देश देने की मांग, और बाजारों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कोरोना के 1383 नए मामले, एक मरीज की मौत हुई। अब देखिए कोरोना गया नहीं है, तो ज़रूर आप लोग अपन सचेत रहिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया का 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, अभी आपने देखा है ना, 10वीं का रिजल्ट आया हुआ है। भारत गौरव ट्रेन राजधानी से हुई रवाना, और 5 अगस्त तक DAM EPL को बकाया भुगतान करे DMRC। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को आदेश दिया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की बकाया धनराशि 5 अगस्त इससे पहले भुगतान करना सुनिश्चित करे। येलो लाइन पर OHE टूटने से 1 घंटे प्रभावित रहा मेट्रो का परिचालन। एम्स बनेगा विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली में विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक। नरेला में कचरा पार्क और बसंत विहार में बनेगा NDRF मुख्यालय का निर्माण। और आप सभी जानते हैं दिल्ली के क्या है, BK सक्सेना उपराज्यपाल है। जिस तरह से बाकी राज्यों में आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से, लेकिन यहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ दे दी गई है, इसीलिए देखते हैं कि विरोध होता रहता है और यहाँ के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तकरार होता रहता है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। अफ्रीका महिला नागरिक की ट्रॉली बैग से 1955 ग्राम कोकेन देख लीजिए बरामद हुई है। महिला यात्री के बैग से मिले 8 कारतूस। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, उसी को लेकर बात हो रही है। चुनौतियों से निपटने के लिए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा ना, उसी की बात हो रही है। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा प्यारा भारत, एशिया में पड़ता है भारत। उड़ीसा में सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आया विजिलेंस विभाग। और उड़ीसा को अगर आप देखें, देखिए सूचना के अधिकार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि RTI की बात हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। और आपको मालूम होगा शायद कि अगर RTI एक्ट कब आया था, 2005 में, और इसके तहत आप लोग 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और सूचना एक तरह से लोगों को आप सोचिए कि लोग अपना टैक्स दे रहे हैं, उससे आप देख रहे हैं सरकारें चल रही हैं, तो आपको भी तो अधिकार है कि आप उनसे अपना हिसाब मांग सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। तो इसी को लेकर बात होती है। उड़ीसा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा देख लीजिए आप लोग। उड़ीसा राजधानी इसकी भुवनेश्वर है, और आप सभी जानते हैं कि क्या है, काफ़ी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चर्चा में रहते हैं। क्या नाम है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखिए आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इसकी सीमा लगती है। और यहाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। कितनी? 21। और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मिट्टी और पर्यावरण बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। सभी को आगे आना होगा। देखिए अगर कोई वायु, अब देखिए मौसम परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसका प्रभाव सभी को झेलना पड़ रहा है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। तो UN के बारे में जान लीजिए, क्योंकि UN भी चर्चा में है। और पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखिए एक सीधी सी बात आप लोग समझ लीजिए, इस तरह के संगठनों के बारे में आप लोग विस्तार से ज़रूर पढ़िएगा। और 24 अक्टूबर 1945 में UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में, USA में। ठीक है। रेलवे इनोवेशन पोर्टल पर आवेदन शुरू, स्टार्टअप का मौका। भारत नेपाल ने आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मुद्दों पर की चर्चा। और स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति पद से राज्यपाल को हटाने का बिल पास। ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है।
कहाँ, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। और पश्चिम बंगाल भी आप देख रहे हैं काफ़ी हलचल भरा हुआ है। ममता बनर्जी काफ़ी आप देख रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर देती दिख रही हैं। और कोलकाता की बात करें तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी होगी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और मेघालय, क्या, असम, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से, 3 देशों से लगती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 42 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है। केंद्र के 70,000 पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी। तो आप लोग भी देखते रहिए, आए तो डाल देना। 13 महीनों में असम में पुलिस कार्रवाई में 51 मरे और 139 घायल हुए, 139 घायल हुए। और आप देखिए कि असम में भी आजकल काफ़ी उठापटक हो रही है, चर्चा में बना हुआ है। असम भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताइए कुछ, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब का नाम क्या है। ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें असम देखने को आपको ये मिलेगा, क्या, असम। तो असम के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और इसकी राजधानी दिसपुर है और इससे लगे हुए राज्य पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसकी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज हुई है। मुंबई पुलिस के जो बर्खास्त अधिकारी हैं सचिन वाजे, और भ्रष्टाचार के एक मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत की बात हो रही। 20 से 25 जून तक किगाली के दौरे पर रहेंगे हमारे कौन, जयशंकर, विदेश मंत्री हैं हमारे जयशंकर साहब। किगाली देश की मध्यस्थता प्रक्रिया में घरेलू अदालतों के हस्तक्षेप की आशंका निराधार है। रमना कह रहे हैं भारत की चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट आप लोग सुनते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत है और हमें सर्वोच्च अदालत के बारे में मालूम भी होना चाहिए। तो 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और अनुच्छेद 124 आप पढ़ेंगे ना तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है आपका। शुरुआती नाम नुपुर के बाद राहुल ने दी अहम जानकारी। गांव से जिला स्तर पर परामर्श से तैयार किया जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। सलाह मशवरे के लिए अपनाई जा रही है पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्रक्रिया। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ही सभी केंद्रीय मंत्रालयों ने भी मांगी राय। और आप देखिए कि सभी को साथ लेकर अगर चलते हैं तो आप देखिए देश में बहुत कुछ किया जा सकता है और ज़रूर विश्व गुरु बनाया जा सकता है। आप लोग जो पंचायतें देखते हैं ना, आप देखते हैं अनुच्छेद 40 आप लोगों ने पढ़ा हुआ, पंचायतें से संबंधित है। और इसे आप देखिए कि संविधान में अगर गांधी जी को समय और रहते तो आप देखिए कि 1950 में ही इसे संविधान में जगह मिल जाती, जो आप देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला। आप देखिए कि गांव की समस्या क्या है, इसे आपका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री या आप देखिए सांसद विधायक नहीं समझ सकता है, उसे समझ सकता है वहाँ का स्थानीय जो आप देखिए कि सरपंच होगा या जो वहाँ का प्रधान होगा। और वो वही उनकी समस्याओं का निराकरण भी आप देखिए ऊपर के लोगों से बेहतर कर सकता है। ये आप देखिए कार्टून प्रयोग दिवस, शिवसेना हो गई, ये बागवती नेता, तो इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके सामने रख देता है। तो सोचा करिएगा, इस पर लिखा करिएगा, नीचे आपके पर लिए खुला हुआ है। सबसे अधिक समय तक रही है झारखंड की राज्यपाल, विवादों से परे रहा इनका कार्यकाल। तो ये भी आप लोग, जो द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है राष्ट्रपति उम्मीदवार, और इनका जन्म आप देखेंगे 20 जून 1958 में हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। तो इनके बारे में याद रखिएगा। अब देखिए यह है राष्ट्रपति चुनाव में मतों का गणित। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं मतदान, निर्वाचित सदस्य। चुनाव में कुल 4,809 सांसदों विधायकों वोट करेंगे। इनमें 776 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर, और आप देखेंगे 4,033 विधायक हैं आपके सभी राज्यों को मिलाकर। सांसद और विधायकों के वोट का मूल अलग अलग होता है। मतदाता द्वारा एक ही वोट में कई प्रत्याशियों को प्राथमिकता तय की जाती है। मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो आप देखिए पहली आपकी पसंद कौन होगा, फिर दूसरी कौन होगा, तीसरी कौन होगा, चौथी कौन होगा। इस तरह से आप लोग वरीयता दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि 4 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, आपसे पूछे कि आप सबसे ज़्यादा पसंद किसे करते हैं,
फिर किसे करते हैं, तो इसी तरह की। और 5,43,200 हैं सांसदों की कुल वोट का मूल्य, एक मत का मूल्य है 700, और सभी विधायकों के मत के मूल्यों को कुल सांसदों की संख्या से भाग देकर एक सांसद सदस्य के वोट का मूल्य तय होता है। और 5,43,231 हैं विधायकों के कुल मतों का मूल्य, और 208 के उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य है, जो राज्यों में सर्वाधिक है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। 7 है सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य, यह सबसे कम है, कहाँ, सिक्किम के। और भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कुल 10,86,10,86 लाख मतों के 50% से थोड़ा कम 5,26,420 मत हैं। ऐसे में राजग को किसी दल का समर्थन लेना पड़ेगा, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल है। और बीते दिनों वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगमोहन मोहन, बीजेपी के प्रमुख नवीन पटनायक दिल्ली में पीएम मोदी से भी भेंट कर चुके हैं। दोनों दलों ने 2017 में राजद के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था, और राजद को राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए लगभग 13,000 वोट की कमी है, और बीजेपी के पास 31,000 से अधिक मत हैं, और जबकि वाईएस कांग्रेस के पास आप देखें 43,000 से ज़्यादा मत हैं। स्वाभाविक सी बात है, इनमें से किसी एक का समर्थन राजद यानी कि एनडीए के लिए फायदा पहुंचा देगा, और मुझे लगता है कि वो आराम से ये कर लेंगे विपक्ष। कौन? सत्ता पक्ष, और केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन विपक्ष की कमजोर स्थिति है। कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथ 2,59,800 मत हैं। इसमें कांग्रेस के पास सर्वाधिक आप देखेंगे 1,45,000 मत हैं, और गैर साफ विपक्षी दलों की बात करें तो उनके पास आप देखेंगे 2,92,800 मत हैं। संयुक्त रूप से विपक्षी दलों के पास 5,52,000 अधिक मत हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के कारण दलों के मतों की संख्या में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह है इतना नहीं कि चुनाव को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सके। तो ये आप देखिए क्या होता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये बीजेपी कर लेगी, क्योंकि जो बीजेपी आप सभी जानते हैं ना, वो सब कर लेगी। ममता बनर्जी ने ही सुझाया सिन्हा का नाम, और सिन्हा, अगर हम लोग यशवंत सिन्हा की बात करें तो 6 नवंबर 1937 को पटना में इनका एक तरह से जन्म हुआ था। एक बात और आपको बता दूं, देखिए 1960 में इन्होंने IAS UPSC ज्वाइन किया, समझ रहे हैं। देखिए बायोग्राफी के लिए एक अलग ही आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक आप लोगों को क्या है कम्युनिटी टैब में उपलब्ध करवा देंगे। वहाँ इन सब के बारे में जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है ना, उनकी बायोग्राफी कवर की जाती रहती है, तो उनके बारे में वहाँ आप लोग जान लिया करिएगा विस्तार में। 1960 में IAS ज्वाइन किया उन्होंने। 24 वर्ष तक SDM से लेकर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। बान जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास और फ्रैंकफर्ट में काउंसिल जनरल भी रहे। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव भूतल परिवहन मंत्रालय का पद भी संभाला। 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 1986 में महासचिव बने। 1989 में जनता दल में शामिल हो गए। 1956 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1998 में हजारीबाग से सांसद निर्वाचित हुए, वित्त मंत्री बने। सन 2004 में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से चुनाव हारे। 2009 में इन्होंने जीत हासिल की। भाजपा की स्थिति के बाद आप देखेंगे 13 मार्च 2021 को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली और तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष बन गए। तो यह है किसका? इनका। क्यों बागी हुए शिवसेना के प्रतिबद्ध नेता शिंदे? शिवसेना का हिंदुत्व के एजेंडे से भटकना माना जा रहा है बड़ा कारण है। फिखर हिंदूवादी नेता रहे हैं उनके राजनीतिक गुरु दिगे। तो आप सभी देखते हैं कि देखिए राजनीति का में कुछ भी संभव है। महाराष्ट्र में सरकार गठन की संभावना तलाश रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पहले से कुछ अलग है, इस बार शिवसेना में ही हो रही बगावत। तो क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरत में शिंदे और बागी विधायकों का होटल बना छावनी। और सूरत कांग्रेस कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है गुजरात की बात। और आप देखें गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और आपको मालूम होना चाहिए कि गांधीनगर इसकी राजधानी है। और बीजेपी मदद करती दिख रही है, डायरेक्ट सामने आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो सूरत पहुँचे हैं, वरना आप देखिए राजस्थान पहुँच जाते, या आप देखिए कि महाराष्ट्र में ही रहते। और यहाँ भी गुजरात में भी चुनाव है आने वाले समय में। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और कमलनाथ बनाए गए महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक। और आप देखिए कमलनाथ, मध्य प्रदेश की बात हो रही है,
भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, राजस्थान पहले नंबर पर है आपका। और कमलनाथ भी मुख्यमंत्री बने थे, फिर सिंधिया अलग हो गए थे और आपने देखा है कि सरकार गिर गई थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। तो इन्हें बनाया गया है। ये इस दर्द को मुझे लगता है कि समझ सकते हैं। महाविकास अघाड़ी से नहीं संभल रही है सरकार तो पीछे हटें, सिंधिया कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सूरत में सिंधे बागी विधायकों का होटल बना छावनी, ये 400 पुलिसकर्मी, आप समझ रहे हैं। और आप देखिए कि पुलिसकर्मी और सरकारी धन का दुरुपयोग करना नेताओं से सीखिए। हिंसक प्रदर्शनों की जांच को लेकर जल्द सुनवाई की गुहार, ये अग्निपथ योजना की बात हो रही है। विपक्ष का अग्निपथ योजना का विरोध राजनीति से प्रेरित है, वीके सिंह कह रहे हैं। अग्निपथ को ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस में नौकरी की गारंटी, मनोहर कह रहे हैं। अब आप देखिए कि इन्हें गारंटी मिलेगा, कोई चला जाएगा क्या, हाई कोर्ट अदालत चले जाएगा या सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं हमारे उसमें। तो आप देखिए कि ये प्रॉब्लम बनी हुई है, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम है, अच्छी बातें हैं। और सरकार जो चाह रही कि पैसा बचेगा, बिल्कुल बचेगा उससे। बिहार में कोचिंग संचालक के साथ शिक्षकों की भूमिका की भी होगी जांच, ये अग्निपथ योजना में। और शिक्षक देखिए, मुझे लगता है स्टूडेंटों के पक्ष में बोलना उनका कर्तव्य है। सीधे मर्चेंट नेवी में भी जा सकेंगे। और आप देखिए कि एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, ये सब पहले ही तय कर लेना चाहिए था, पूरा एक खाका खींच के बच्चों के सामने रखना चाहिए था। आप छोटी छोटी आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं। तीनों सेनाओं की ओर से की गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ईडी ने झूठा हल्फनामा देने पर चंद्रशेखर के खिलाफ केस की दर्ज करने की मांग की है। ये सुकेश चंद्रशेखर जो ठग हैं। वर्षा ने ठंडे किए सूरज के तेवर, कश्मीर में 48 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा। जम्मू में पूर्व कर्मी ने ही दोस्त के साथ मिलकर बैंक से लूटे 1.65 करोड़। सेना बोरा हत्याकांड में संजीव खन्ना को हाईकोर्ट से मिली जमानत। 16 साल की लड़की को पति संग रहने के लिए दी जाए सुरक्षा, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए आप लोग, इस तरह के आते रहते हैं। अब क्या बोला जाए, जैसा है समाज उसको बदला थोड़ी जा सकता है, बहुत मुश्किल है बदलना। कश्मीर में एसआई के हत्यारे जैसे आतंकी समय 4 ढेर हुए हैं और कश्मीर आए दिन चर्चा में बना हुआ है। बुलीबाई ऐप मामले में 3 आरोपियों को मिली जमानत। एक कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि 3 छात्रों ने इस में काफ़ी ऐप में कई मुस्लिम महिलाओं का विवरण नीलामी के लिए सार्वजनिक किया था, उसी को लेकर बात हुई थी, काफ़ी विवाद में भी रहा था। टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट प्रबंधन पर मुकदमा, दोहरी जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश की सोलन में रोबिक ट्रालियों में 14 लोगों के फंसने के मामले की, उसी की बात हो रही है। एक बार आप लोग हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए। देखिए, शिमला इसकी राजधानी है और आप सभी लोग जाते भी होंगे घूमने, और जाने भी चाहिए। अच्छा राज्य है, क्या है, अच्छा राज्य है। और यहाँ भी आने वाले समय में चुनाव है, क्या है, चुनाव है। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताइए, जयराम ठाकुर हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 68 सीटें हैं। इसकी सीमा आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लग रही है। चाइना से लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आजम खान ने केशव प्रसाद मौर्य को बताया खैरात में बना उप मुख्यमंत्री। ये उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है। एक तो आप देखिए आजमगढ़ और ये दूसरा रामपुर। और ये एक आजमगढ़ अखिलेश यादव ने खाली की है और रामपुर आपने देखा है कि आजम खान ने खाली की है। अब ये विधायक बन चुके हैं, विधायक मतलब विधानसभा में अब बैठेंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा आप लोग। और अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, और लखनऊ इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की। और क्योंकि आप देखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव अपना हार गए थे विधानसभा, फिर उन्हें विधान परिषद के जरिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और एक बात, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए क्या है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है।
और अधिकतर प्रधानमंत्रियों को देखेंगे तो आप लोग उत्तर प्रदेश से ही निकले हुए हैं। आप देख लीजिए वर्तमान प्रधानमंत्री को भी इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, बनारस है। भारत का को वो पीएम मिला है जिसकी संतों को कामना थी, अवधेशानंद गिरी कह रहे हैं। आईएएस यादव को विवेचक के समक्ष बयान दर्ज कराने के आदेश। देश दुनिया से मिल रही जान से मारने की धमकियां, नवीन जिंदल। अभी आपने देखा होगा भारत के भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और नुपुर शर्मा, इन्होंने जिस तरह से टिप्पणियां की हुई थी उसी को लेकर बात हो रही है। चीनी नागरिकों को गाजियाबाद का युवक सप्लाई करता था नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां। सीबीआई ने ड्रग्स कंट्रोलर सहित 5 को किया गिरफ्तार। सीबीआई भी आजकल काफ़ी चर्चा में रहती है। क्या रहती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ये भी काफ़ी चर्चा में नहीं रहती है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। असम में बाढ़ से अब तक 82 लोगों की गई जान, 41 लाख लोग प्रभावित हुए। और आपको बता दूं, देखिए हर साल बाढ़ आती है, वो हर साल कई राज्यों में आप देखते हैं लोग परेशान होते हैं। आप गर्मियों में आप देखें पीने के पानी के लिए तरसते हैं और फिर बाढ़ के लिए। और आप देखिए कि सरकारों की तरफ से इस तरह का कोई स्थायी कदम उठाया जाना चाहिए कि जब हर साल बाढ़ आती है तो उन लोगों को वहाँ से समय से पहले ही विस्थापित कीजिए, कहीं अच्छी जगह बरसाइए, या आप डैम बनाकर उस पानी को रोकने की कोशिश कीजिए, कुछ उपाय तो कीजिए। केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 86 वर्षीय दुष्कर्म को सुनाई 81 साल कैद की सज़ा। अब देखिए फास्ट कोर्ट मतलब जल्दी, आप देखिए क्या हो जाता है, यहाँ निपटारा हो जाता है। केरल आप लोग देख लीजिए एक बार। आप देखिए केरल है आपका, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और दक्षिण भारत में ये देखने को मिलेगा केरला। और आप देखें कि अच्छा राज्य है, हर जो भी इंडेक्स आता है, रिपोर्ट आती है, उसमें टॉप पर ही आपको देखने को मिलेगा। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। 141 यहाँ विधानसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं, ठीक है। और पिनरई विजयन यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार बन रहा है योग, तो देख चुके हैं आप लोग ये होगा कल। निजी कंपनियों के बजाय रेलवे 51 स्टेशनों की खुद संभालेगा सूरज। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई है। स्वप्ना सुरेश ने पीएम से केरल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उड़ीसा में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ की 3 जवान बलिदान। ये आप देखिए कि ये जो नक्सली है ना, ये गलत रास्ता चुनकर चले गए हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं, भारत के ही। पार्क में कराए कार्यों की उधारी चुकाने को डिप्टी रेंजर ने मांगा वीआरएस। पंजाब में बिल पास करने के लिए कमीशन लेने वाला आईएएस गिरफ्तार हुआ है। पंजाब देख लीजिए, पंजाब में वैसे भी आप सभी जानते हैं कि क्या आ चुका है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। और आपको मालूम होगा भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, ठीक है। कोरोना के मामले में भारी गिरावट, 10,000 के नीचे आए केस। गौमुख के गंगा जल को वैश्विक पहचान दिलाने में चरक संहिता बनेगी आधार। चलिए अच्छी बात है, ये भी देख लीजिए। ये आर्टिकल आप लोग बड़े विस्तार से पढ़िएगा, जो अफगानिस्तान में सांस्कृतिक संघार की बात हो रही है। इस आर्टिकल को जरूर आपको पढ़ना चाहिए, बहुत सारे अच्छे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सुधारों को जितना आवश्यक सुधार है उतना ही जो सेना में भर्ती अग्निपथ आई हुई है ना, उसी को लेकर बात हो रही है इसका। और नरसिंह राव को इसका आभास था कि विपक्षी नेताओं के साथ नेहरूवादी सोच वाले कांग्रेस नेता भी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का विरोध करेंगे, लेकिन वह एक चतुर नेता थे तो उन्होंने ये किया। चलिए तो ये भी देखते रहिए आप लोग। ये ऊर्जा पीती स्पर्धा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए वह अनेक छोटे बड़े लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। वस्तुतः वह अब जब आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होती है तो प्रतिस्पर्धा स्वतः ही जन्म ले लेती है। वह यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिस्पर्धा सदैव दूसरे व्यक्ति के साथ ही हो। चलिए तो इसे भी देखिएगा आप लोग। यहाँ भी कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। यह तो होना ही था, शिवसेना में जो वकावत है उसी को लेकर लिखा गया है। नदियों से जुड़े, ये शिवसेना पहले बीजेपी का वो घटक हुआ करता था, सहयोगी। नदी चाहे तो छोटी हो या बड़ी,
जब तक उसमें भावनात्मक लगाव नहीं होगा उनके अस्तित्व पर खतरा बना रहेगा। भावनात्मक लगाव गंगा से है, लेकिन आप देख रहे हैं गंगा भी आजकल काफ़ी हद तक अब तो ठीक स्थिति में पहुंचने वाली है। जलवायु परिवर्तन से बड़ा विस्थापन, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रोजगार के प्रति नई दृष्टि की दरकार, तो इसे भी देख लेना आप लोग। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल, यहाँ अग्निपथ पर अग्निवीर, एक खरी खरी खोटी, इसे जरूर देखा करिएगा, अच्छा लिखा जाता है। एक 4 वर्षीय योजना सेना जैसी जोखिम वाली सेवा में देश के नौजवानों को लंबे समय तक रखना, उनके जीवन से खेलना है। तो ये और बड़े और साहसी लोग ही आग से खेल सकते हैं, वही अग्निपथ पर चलते हैं। कर सहित बजट में चुनावी घोषणा की छाप, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। बजट आता रहता ना, जिस तरह से आप देखिए कि घर परिवार चलाना होता है, उसी तरह से क्या चलाना होता है, सरकारें भी चलती हैं। और भारत वियतनाम की बढ़ती करीबी, चलिए ऐसे भी देखते रहिए। स्टील पर निर्यात शुल्क हटाने के पक्ष में नहीं है वित्त मंत्रालय, स्टील एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से कर हटाने का अनुरोध किया। और भारत ब्रिटेन एफटीए समझौते दिवाली तक होने की उम्मीद है, गोयल साहब कह रहे हैं। ये फ्री मुफ्त व्यापार समझौते की बात, ठीक है। बागवानी खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं। सोने की रिसाइकलिंग में भारत चौथे स्थान पर है। टाटा स्टील ने मई में रूस से 75,000 टन कोयला खरीदा। हिंदुस्तान मोटर्स ने कंटेंसा ब्रांड एसजी मोटर्स को बेचा और 954 अंक उछलकर 52,500 के पार पहुंचा है सेंसेक्स। और अदानी समेत 11 कंपनियों कोयला आयात की इच्छुक हैं। एसबीआई के साथ मिलकर बनाया जाएगा एकीकृत पेंशन पोर्टल। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम 3 माह के लिए टले। टाटा समूह की एयर इंडिया को पटरी पर ला सकता है। राशन पोर्टेबिलिटी पूरे देश में लाएं। ये आखिरकार असम भी केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड कार्यक्रम से जुड़ गया है। गर्भगृह समय सहित राम मंदिर की भूतल में होंगे 14 द्वार। आप देख रहे हैं कि अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, उसी की बात हो रही है। परिवार के 9 सदस्यों को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में 13 गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र में अभी आपने देखा होगा ना उसी की। और 13 साहूकारों को गिरफ्तार किया गया है। आप देखते हैं कि गांव की तरफ ये होता है कि साहूकार बड़े प्यार से आप देखिए लोगों को फंसाएंगे, फिर उनका खून चूसेंगे। सिखों के नरसंहार में शामिल रहे 2 आरोपित घाटमपुर से गिरफ्तार हुए हैं। इंदिरा गांधी के समय आप देखेंगे, जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद जो आपने देखा है कि दंगे हुए थे, उसी समय की बात हो रही। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ईडी के समक्ष हुए पेश। एमपीपीएससी ने पूछा प्रश्न, क्या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए? विवाद उठा तो किया विलोपित, इस प्रश्न को पत्र को हटा दिया गया। जो भी प्रीलिम्स हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। लेकिन आप देखिए कि स्टेट पीसीएस का यही हाल रहता है, पता नहीं कौन पेपर बनाता है। आप देखिए कि उनमें आपको बहुत सारे गलत क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, इस तरह के विवादित क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। शारजाह श्रीनगर के बीच सीधे विमान सेवा इसी महीने से। सीबीआई के मुख्य जांच अधिकारी सहित कई के खिलाफ एफआईआर। गैस संकट के साथ ही जर्मनी पर मंडराने लगा मंदी का खतरा। यूक्रेन रूस के लिए जासूसी करने के 8 आरोप में प्रमुख हस्तियों को उठाया। नोबेल विजेता दामित्री ने यूक्रेनी बच्चों के लिए 10 करोड़ में बेचा मेडल। ये आप देखिए कि जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसकी चिंता पूरी दुनिया पर बनी हुई है और इसका प्रभाव भी पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ये देखिए यूक्रेन, ये रूस, ये हमारा प्यारा भारत है और हमारे देश पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। कब खत्म होता है ये देखने लायक होगा। दक्षिण कोरिया में स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया। लगेज सिस्टम में खराबी के चलते लंदन में 30 उड़ानें क्या हुई हैं, उड़ानें रद्द हुई हैं। ट्रंप ने बाइडन पर कसा तंज, मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा। भारत ने काबुल में गुरुद्वारे पर हुए हमले की यूएन में की कड़ी निंदा। तालिबान ने अफगानिस्तान शरणार्थियों के मुद्दे सुलझाने को मांगी यूएन की मदद। और मालदीव में योग दिवस समारोह में कट्टरपंथियों का हमला, 6 गिरफ्तार हुए हैं। मालदीव आप देखिए ये हमारा ही पड़ोसी है। पाकिस्तान में गर्भवती हिंदू महिला के शिशु का सिर काटकर गर्भ में छोड़ा। देखिए ये है पाकिस्तान। इसीलिए तो कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसा है सुंदर है, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए,
यहाँ सभी धर्म रह सकते हैं लोग, वो बड़े प्यार से रहते थे, वो तो राजनीति ना घुसती, इसमें तो बहुत ही सुंदरता थी। इजरायली सरकार के भागीदारों ने नेतन्याहू को रोकने का लिया संकल्प, इमरान खान की हत्या कर सकते हैं आतंकी। ये आपको बता दूं कि देखिए, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अब आप देखिए शहबाज शरीफ बन चुके हैं, तो इनकी अब देख रहे हैं कि तरह तरह के उठ रहे हैं विवाद। ईंधन संकट से श्रीलंका के संसद सत्र में कटौती, ये आप देखिए श्रीलंका पड़ोसी हमारा आर्थिक संकट से गुजर रहा है, काफ़ी हम लोग मदद कर रहे हैं। लेफ्ट राइट के बीच फंसे मैक्रो, ये आप देखेंगे कि यूरोप भारत की फ्रांस हमेशा से एक अहम साझेदारी मित्र रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के हाल ही में अपना यूरोप यात्रा में फ्रांस भी गए थे, दोबारा राष्ट्रपति चुने गए एमुअल मैक्रो से मुलाकात की थी। चलिए देख लीजिए इन्हें, अगर देखना है आप लोगों को तो। इंग्लैंड में भारत टेस्ट टीम से जुड़े मुख्य कोच द्रविड़, और ये आप देखिए खेल की बात हो रही है। रोनाल्डो राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। रानी को विश्व कप महिला हॉकी टीम में जगह मिली, पूर्व कप्तान है रानी रामपाल, ठीक है। स्टालेकर फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ज्योतिषी ने दिया जीत का मंत्र, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC एशियाई कप क्वालिफायर से पहले भारतीय टीम की सफलता के लिए ज्योतिषी को नियुक्त किया गया है। COA ने समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासनिक की समिति COA ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संचालन में मदद करने के लिए उद्योगपति रंजीत बजाज के नेतृत्व में 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। मुंबई का सामना मध्य प्रदेश के रणबांकुरों से होगा। आप देखेंगे कि ये मुंबई की टीम मध्य प्रदेश के खिलाफ बुधवार को शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी फाइनल में 42वां खिताब हासिल करने के लिए उतरेगी। मंदाता 8 स्थान पर यथावत झूलन खिसकी, ये भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की बात हो रही है। जोकोविच को विंबलडन में शीर्ष वरीयता, टोक्यो खेल अब तक का सबसे महंगा ओलंपिक साबित हुआ है। 105 साल की रामाबाई ने जीते 2 स्वर्ण, 105 समझ रहे हैं, अगर हौसले में बुलंद हो तो कुछ गुजरने। 105 साल की धाविका रामाबाई ने 100 से 200 मीटर की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इसे सही साबित कर दिया। आप देखिए, नानी ने जीते 2 स्वर्ण और नातिन ने जीता कांस्य। पढ़िएगा जरूर आप लोग, हरियाणा में ही हो सकता है, आप देखिए हरियाणा की ही रहने वाली है। पेशेवर मुक्केबाज मैच के साथ अगस्त में वापसी करेंगे विजेंदर। एक गैंगस्टर बराड का दावा, मुख्तार अंसारी का करीबी था मूसेवाला। और गैंगस्टर बिश्नोई को रात में किया कोर्ट में पेश, 27 तक रिमांड पर भेजा। आप देखते हैं पंजाब की जो सिद्धू मूसेवाला था उनकी हत्या के मामले की बात हो रही है। फर्जी दस्तावेज की भेंट चढ़ा देश की ओलंपियन का भीम अवार्ड। ए ओलंपियन और भारतीय खेल प्राधिकरण की हॉकी कोच पूनम रानी मलिक की भीम अवार्ड पाने का सपना चूर हो गया है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से की गई प्राथमिक जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए। चलिए तो ये भी देखते रहिए। साइटिका के दर पर आयुर्वेद का अंकुश, पौष्टिक आहार अल्जाइमर के नियंत्रण में है मददगार। ये देखिए, मूवियों में दिलचस्पी होती है आपकी, तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। सितारों ने योग को बताया सुखी और स्वस्थ तन मन का राज। राम से विदर्श पर सीरीज बनाएंगे अजय देवगन। रॉकेटरी द नावी इम्पैक्ट में मेहमान भूमिका के लिए शाहरुख ने नहीं ली कोई फीस। संजय लीला भंसाली की फिल्म में बन सकती आदित्य और कृति की जोड़ी। रोल के बारे में जाने बिना हाँ कर दी थी ये मनीष। बदला गया ओम, द विटल विदिन फिल्म का शीर्षक। अब वायु सैनिक बनेंगे अक्षय कुमार, इन्हें जानते ही होंगे। भारत की संस्कृति से बेहद प्यार है, जेजी वेलेरिनी कह रही हैं। चलिए फिलहाल ये साइंस टेक है, और ये सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इससे क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत ने पहली बार एक साथ 20 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा था। 2016 में आज ही इसरो ने पहली बार PSLV C34 के जरिए एक साथ 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से यह प्रक्षेपण किया गया था। इससे पहले इस तरह के प्रक्षेपण की क्षमता केवल अमेरिका और रूस के पास थी, अब भारत के पास भी हो चुकी है। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने ही प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारोन की खोज की। 1978 में आई प्लूटो के 5 चंद्रमाओं में से सबसे बड़े चंद्रमा
चारों की खोज की थी। यह खोज जेम्स क्रिस्टी और रॉबर्ट हैरिंगटन ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ऑब्जर्वेटरी फ्लैग स्टेशन एक टेलीस्कोप की मदद से की थी। चारों का व्यास 1.2 कितना 1.208 किलोमीटर है, जो प्लूटो के आधे से थोड़ा अधिक है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हर किरदार में फिट हो जाने वाले अभिनेता थे अमरीश पुरी। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय खलनायकों में से एक अमरीश पुरी का जन्म 1932 में आज ही विभाजित भारत के लाहौर अब पाकिस्तान में है उसमें हुआ था। उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में अपना पहला ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें चुना नहीं गया। उन्होंने 40 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया और देखते ही देखते दर्शकों के दिल में छा गए। मिस्टर इंडिया में मोकेम्बो के किरदार में अमरीश पुरी को अमर बना दिया। उन्होंने बाद में कई चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी अभिनय का लोहा मनवाया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम लखन, कोयला सहित 400 से अधिक फिल्में की और 12 जनवरी 2005 को उनकी डेथ हो गई थी। और आप सभी जानते भी होंगे इन्हें। पर्यावरण को बचाना है तो लोकल फूड के लिए होना होगा वोकल। और 1995 से अब तक कृषि खाद्य पदार्थों का व्यापार दोगुना हो गया है। चलिए देख लीजिए, और इसमें सभी अगर भागीदारी करते हैं तो मुझे लगता है कि सही दिशा मिल सकती है। कैंसर के उपचार का नया तरीका खोजा, शोधकर्ताओं ने तंत्रिका तंत्र में एक अणु की स्थिति की पहचान की है। नई नई खोजें होती रहती। इस तरह अक्षरों की ध्वनियों को पहचान कर आसानी से सीख सकते हैं बच्चे। हिंद महासागर पर मालदीव बना रहा है तैरता शहर। और कंबोडिया में मिली सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली। अच्छी फसल के लिए होती है मसाल लड़ाई। अच्छी फसल के लिए प्रति आभार व्यक्त करने की को इंडोनेशिया में होने वाली पारंपरिक मसाल लड़ाई बेहद लोकप्रिय है। मात्र 70 रुपये में होगी पानी में संदूषण की जांच। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने विकसित की विशेष किट 24 घंटे में देगी परिणाम। डेल्टा की तुलना में कम समय तक बना रहता है ओमिक्रॉन का संक्रमण। कोरोना महामारी की हो गई। प्रदूषित हवा में सांस लेना तंत्रिका तंत्र के लिए भी हानिकारक है। और जो हवा प्रदूषित की बात होती है ना, इससे आप देखिए लाखों लोगों की डेथ होती है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए फिलहाल आज का न्यूज़पेपर की यही कहानी है। थोड़ी बड़ी क्लास हो गई, क्योंकि आप देखिए बड़े अच्छे से हम लोगों ने बात की हुई है। राष्ट्रपति के चुनाव पर भी बात की हुई है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, एंजॉय करते रहिए आप।